जहाँ खादी और खाकी का पावर खत्म होता है, वहां से करिया कोट का पावर शुरू होता है। सनातन धर्म में पैदा हुआ और मुझे बहुत गर्व है इस बात का। मैं धर्म का विरोध नहीं करता और आप मतलब छात्रों के प्रति क्यों सोचते हैं? बाबू, एक बात को आप समझिए, आप कोई भी पेड़ पौधा लगा लीजिए, जब तक उसका जड़ बरियार नहीं होगा कभी भी वो पेड़ बरियार नहीं होगा। इसीलिए छात्र जो होते हैं वो हमारे देश का, समाज का प्रतिबिंब या प्रतिबिंब बनने से पहले वो एक छोटे से पौधा छात्र के रूप में रहता है। वो ऐसा वक्त है जिसको जैसा मोड़ दोगे वो वैसा ही मुड़ जाता है। तो हमको लगता है कि आकार देना ज्यादा जरूरी है, बाकी साकार जो होता है वो तो लोगों को दिखता ही है। नहीं, अभी आप भाषण भी दे रहे थे, तो वहाँ हमने देखा कि आप जितना भी अपना जो दर्शक था उनको बता रहे थे, राजनीतिक से सीधा मतलब सवाल ही मतलब उतना न कर रहे थे, बता रहे थे कि आप आगे बढ़िए, लड़िए। ये आप मतलब कैसे कर लेते हैं? कर लेते हैं, हमारी परवरिश ही वैसी है, हमारा माहौल ऐसा है। और हम राजनीतिक मंच ये नहीं था, सांस्कृतिक मंच था, इसीलिए हम हमेशा समाज में कुछ अच्छा हो। कोई भी व्यक्ति जो कि जनप्रतिनिधि है वो क्या होता है, वो प्रशासन और पब्लिक के बीच की कड़ी होता है। पब्लिक को जब प्रशासन से कोई काम की जरूरत पड़ती है तो वही जनप्रतिनिधि जो है वो अपना रोल निभाता है, और प्रशासन को भी जब पब्लिक से काम पड़ता है तो भैया यही प्रतिनिधि काम आता है। हम प्रतिनिधियों के ऊपर एक जिम्मेदारी है और समाज को खींचने, आगे बढ़ाने और उसको एक अच्छा स्वरूप देने की है। आप नौकरी क्यों छोड़ दिए थे? नौकरी हमने क्यों छोड़ा यार ये दोस्त? प्रश्न मतलब जानते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग सुनिएगा ना, बहुत लोग हम लोग को कमेंट करते रहता है, तो क्यों छोड़े थे थोड़ा सा? नहीं, देखिए, हमारे पिता जो हैं उन्होंने हमको बुलाया कि भाई अब हमको एक सहयोगी की आवश्यकता है, और उनका दायरा बढ़ रहा था। सही वक्त पे सही जिम्मेदारी सही तरीके से सही हाथों में चली जाए, शायद यही उनका सोच था। तो 2010 से हम जब रिजाइन करके आए तो तब से हम राजनीति और व्यापार में उनके सहयोगी हैं और अपना ईमानदारी से अपना रोल निभा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, आपसे हमको डर लग रहा है बात करने में, क्योंकि हम एक यूट्यूबर हैं, और डर इस बात का लग रहा है सर कि युवाओं का अपने पक्ष इसलिए लग रहा है सर, समर्थन इसलिए ले रहे हैं आपका कि थोड़ा सा युवा वर्ग की जहाँ तक बात आती है तो युवाओं में सर मनीष कश्यप ऐसा आदमी जो यूट्यूबर है और हम भी यूट्यूबर हैं, कहीं न कहीं युवाओं के प्रति आपका रुझान है, और उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? कब न्याय मिलेगा हमको? देखिए, जो मामला कोर्ट में हो उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जहां खादी और खाकी का पावर खत्म होता है वहां से करिया कोट का पावर शुरू होता है। मैं ये लोगों को जरूर सुझाव दूंगा अपनी तरफ से कि खासकर हम लोग युवाओं के लिए, मैं सभी युवाओं, सभी पत्रकार, सभी यूट्यूबर्स, सभी लोगों को जो भी मनीष कश्यप जी के फैन होंगे उन सब को मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा और साहस बनाए रखें। कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है उसमें देर होता है, अंधेर नहीं होता है। हमारा कानून जो है उसने कभी किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं किया है, और जो वो कर रहे हैं, जो आज उनके साथ हो रहा है, अगर मुझे ये लगता है कि थोड़ा और अपना संयम को बनाए रखिए, जरूर उनको न्याय मिलेगा। एक क्वेश्चन और सर जी प्लीज। पूरी सनातन धर्मों के ऊपर सर आपने गोवर्धन पूजा आपने किया, तो सनातन धर्मों के ऊपर सर उदय निधि जो करुणा निधि के पोते हैं, उन्होंने सनातन धर्मों के सर 7.25 करोड़ जनताओं को सनातन धर्मों के ऊपर मलेरिया बुखार कहा सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ और मुझे बहुत गर्व है इस बात का। मैं धर्म का विरोध नहीं करता और आडंबर का करता हूँ, और शायद यही वो भी कहना चाह रहे थे, लोगों ने उनकी भावनाओं को गलत ले लिया।